राधे राधे भैया, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, जो एटम होते हैं हाईली एनर्जेटिक होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लो एनर्जेटिक होते हैं। एटम हाईली एनर्जेटिक इसलिए होते हैं क्योंकि भाई उनको चाहिए होता है पार्टनर, ताकि वो स्टेबल हो सके। और जितनी कम एनर्जी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। अब बॉन्ड फॉर्मेशन तो भाई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ही, क्योंकि जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो उसमें से एनर्जी बहुत निकलेगी। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए भाई तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी ही। अब बॉन्ड फॉर्मेशन का कारण क्या है? टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, टेंडेंसी टू डिक्रीज रिएक्टिविटी। आइसोलेटेड एटम हाईली रिएक्टिव होते हैं, बॉन्डेड एटम लो रिएक्टिव होते हैं। टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन NH2। सेम सेम साइन कनेक्ट करने पड़ेंगे। नेगेटिव ओवरलैपिंग में होता है कि भाई साहब लाइक पॉजिटिव आया एंड एक तरफ से नेगेटिव आया तो नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। और जीरो ओवरलैपिंग में एक एक्स एक्सिस, फिर जीरो ओवरलैपिंग में लाइक ये आया और ये जीरो ओवरलैपिंग हो सिग्मा बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जिस एक्सिस पर प्रेजेंट हो, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो जेड एक्सिस मान लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? जब दो सेम एक्सिस पे आ रहे हो स्फीयर वाले, एस ऑर्बिटल, या फिर जैसे पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक का पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ आया तो सिर्फ ये मिलेगा, लाइक ऐसे मिलेगा तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। जहाँ एस ऑर्बिटल आया वहाँ पे निगेटिव, जहाँ एस ऑर्बिटल आएगा वहाँ सिग्मा बॉन्ड पक्का है बनेगा भाई। लाइक अब फिर पाई बॉन्ड आ गया। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, एक्सिस रिमेन परपेंडिकुलर टू एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ऊपर नीचे। 4 लूप्स बनते हैं इसमें, 4 लूप्स। डेल्टा में तो भाई 8 लूप्स बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा कह रहा हूँ, डेल्टा बॉन्ड बनती है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरनल एक्स है और एक्स एस पे आ रहा है, एक्स पे आ रहा है तो बन गई है। पी वाई में नहीं बनेगी, जेड में भी नहीं बनेगी। पी एक्स सिग्मा बॉन्ड बन जाएगी। पी वाई नहीं, पी वाई दोनों ऐसा आ रहे हैं ना, हाँ तो बनेगी पाई बनेगी, जेड में पाई बनेगी। एक्स वाई नहीं बनेगी, वाई जेड नहीं बनेगी, एक्स जेड नहीं बनेगी। डी एक्स वाई का भाई साहब आप ऐसे मानो, डी एक्स वाई ऐसे है, लाइक ऐसे और ऐसे, ये पीछे की तरफ को ऐसे ऐसा आ रहे हैं, ये इधर से आ रहे हैं तो पाई बॉन्ड बनेगी। फिर उसके बाद वाई एक्सिस में भी सेम ही रहेगा। जेड एक्सिस में थोड़ा चेंज हो जाए, जेड एक्सिस में इसको ऊपर से आएगा तो 8 लूप्स बनेंगे। वाई जेड में भी ऐसे ही है, वाई जेड में वाई पे पाई, ठीक है, ऐसी चीज़ तो हो रही है। लाइक मतलब जो जैसे वाई जेड दे रखा है तो एक्स पे बनेगी, जिसमें कुछ है ही नहीं। एक डी जेड स्क्वायर ही है जो ये डेल्टा बॉन्ड नहीं बना सकता। ये ट्रिक देखो, ये वाली ट्रिक है, डी एक्स वाई डी वाई। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, किसी की भी बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पर। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसकी होगी? सिग्मा की ज़्यादा होती है, क्योंकि सिग्मा के एक्सटेंट ओवरलैप ज़्यादा करेगा ड्यू टू सिग्मा एक्सिस पे बनेगा, ये एक्सिस पे बनेगा, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पे है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई की डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ऊपर नीचे, तो इसकी ज़्यादा, और इससे ज़्यादा फिर डेल्टा की होगी। डेल्टा के अंदर 2 पाई हैं, फिर अकेले पाई की। सिग्मा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को वैसे भी चेक कर सकते हैं, लाइक N1 + N2, जिसकी N1 + N2 ऊपर ज़्यादा रहेगी वो ओवरलैपिंग उसकी कम रहेगी। N1 N2 ही सेल नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जैसा हम देख ही रहे हैं। और अगर ऐसा हो कि कभी N1 M2 सेम हो जाए तो फिर भाई साहब हम देखते हैं कि एस डायरेक्शन, पी अनडायरेक्शनल, डी भी अनडायरेक्शनल। मतलब फिर देख लेते हैं कि जैसे 2S है, ऐसे तो 33.3 ऐसे बनेगी, और 2S 2P है तो 33.100, 2P 100 probability of finding electron। सो एस की 33.33% आती है, पी एक्स की 100% आती है। इस सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ थी। फिर पाई बॉन्ड के लिए ऐसा
PP PT DD, क्योंकि डी देखो थोड़ा ज़्यादा टिल्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोजर होती है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के लिए हमें सीधा देखना है सिग्मा पाई N1 प्लस जिसकी ज़्यादा ओवरलैपिंग कम डायरेक्शनल इन नेचर, यही ऑर्डर फॉलो होगा चाहे कुछ भी हो जाए। अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल पाई बॉन्ड कोवेलेंट ऑटोमो व्हेन जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो 2s भाई ये एस आया है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा 2px जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, पाई बॉन्ड बनेगा 1s1 एस आया सिग्मा बॉन्ड 2py पाई बॉन्ड। फिर हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक 1s तो दोनों आए सिग्मा बॉन्ड बनाया 1, फिर इसके साथ ये px के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा 1s2p। फिर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग HF HCl HBr HI, इनमें से किसकी ज़्यादा होगी? तो HF की ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा होगी भाई, मतलब N1 सबसे कम है इसका। बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी ओवरलैपिंग मतलब लाइक इसमें बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होगा तो इसमें लेंथ सबसे कम होगी। बॉन्ड एनर्जी भाई, जिसका बॉन्ड ज़्यादा मजबूत उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। थर्मल स्टेबिलिटी भी इसकी इसी की ज़्यादा होगी। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 2p 3p 4p 5। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग फ्लोरीन की भाई ज़्यादा हो गया। बॉन्ड लेंथ जो है भाई वो यहाँ पे थोड़ी मतलब बॉन्ड लेंथ की कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉन्ड लेंथ तो ऐसे वो करती है, लेकिन जो बॉन्ड एनर्जी है भाई यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम पड़ जाती है, क्योंकि फ्लोरीन के पास होते हैं लोन पेयर, इसके मतलब है तो इसके पास भी लोन पेयर, बट फ्लोरीन साइड में बहुत छोटा होता है। अब छोटा फ्लोरीन है तो लोन पेयर रिपल्सन तो भाई वो सबसे तगड़ा रहता है बॉन्ड पेयर में इन सब में। तो रियलिटी आती है पहले क्लोरीन ब्रोमीन फिर फ्लोरीन आ जाता है और आयोडीन आ जाता है, यही है सेकंड पीरियड एलिमेंट बॉन्ड लेंथ कम। फिर O2 PZ तो P वो होगा 2p होगा, 2p आए ना, 2p आए। डज S2 पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर? भाई एक तो 3 वैसे ही भाई पाई वन वी का ऊपर से तुमने एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत कम करती। एसिड तो पॉसिबल है बट O2 नहीं है। ऑक्सीजन स्मॉल बॉन्ड लेंथ है, लोन पे रिपल्शन नहीं है भाई, लोन पे रिपल्शन बहुत जान खाता है। N2p पाई लाइक हाँ तीनों इसके फील्ड हैं। पाई बॉन्ड 2p पाई 3p पाई। इफेक्ट ओवरलैपिंग नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ लार्ज साइज N1। P4 एग्जिस्ट करता है बट N4 नहीं करता बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। बॉन्ड लेंथ भाई N और P में से किसकी ज़्यादा होगी? आप बताओ किसकी ज़्यादा होगी? P किस लिए ज़्यादा हुई है यहाँ पे? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग N2 की ज़्यादा है। बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा है? बॉन्ड एनर्जी P2 की ज़्यादा है। रीजन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। मेरा नंबर ये तो मम्मा यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ठीक है, लोन पे रिपल्शन, बॉन्ड एनर्जी भी इसी की ज़्यादा होगी। भाई देख सीधी बात, जिसकी इफेक्ट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा उसकी कम बॉन्ड लेंथ, और जिसकी बॉन्ड लेंथ कम उसकी एनर्जी तगड़ी। मतलब इफेक्ट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, लेकिन बस लोन पेयर वाले केस में बच के रहना। कार्बन वाले केस में ऐसा कुछ नहीं भाई, ये तो ड्रैगोस कंपाउंड है। जो पानी है 104.5 डिग्री, बीबीटी से एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्या हुआ, ये 90 डिग्री की हो गई, बीबीटी से भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और CH4 ये तो हाँ ये तो मतलब एक दूसरे से दूरी पे 109.28 डिग्री बीबीटी कैंट एक्सप्लेन, बीबीटी ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई 90 डिग्री पे। हाइब्रिडाइजेशन लाइक क्लोरीन ऐसा बॉन्ड बना था बीबीटी में, मतलब कुछ भी हो, क्लोरीन जो आता वो बीबीटी में आता और डायरेक्ट बॉन्ड बनाता, बट नहीं हाइब्रिडाइजेशन पहले इंटरमिक्स होंगे, ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, फिर उसके बाद क्लोरीन आएगा। पहले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिक्स हो गए, एनर्जी सब सेम हो गई,
मिनिमम मिनिमम रिपल्सन के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस गेन कर ली 180 की। क्लोरीन आया भाई, दोनों को घेर लिया तो मिनिमम रिपल्सन हो गया, सारा काम मस्त हो गया। अब बी एफ थ्री भाई देखो तीनों में इंटरमिक्स हुए। अब तीन के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए, 120 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो 120 डिग्री एंगल के लिए इन्होंने ये करा, इसे sp2 करते हैं। फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी स्टेट। फिर उसके बाद हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अरेंज इन मैक्सिमम डिस्टेंस। कंडीशन क्या होनी चाहिए, द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ एटम। Orbital undergoing hybridization should have almost equal energy. It's not necessary that only half-filled orbital participate hybridized. वैकेंट वाले भी वो कर जाते हैं, एक्साइड स्टेट में होना जरूरी नहीं है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भाई sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3। लाइक चलो यार मैं तुमको पहले बताना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ मेरा कितना रिवाइज हो रहा है। sp मतलब दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड मैक्सिमम डिस्टेंस पे कब रहेंगे, जब 180 पे हो लीनियर। sp2 तीन है तो तीन बॉन्ड sp2 तीन बॉन्ड कब रहेंगी, जब वे ऐसे हो। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्राइगनल। sp3 चार बॉन्ड कब रहेंगी भाई, जब वो ऐसे हो, मतलब एक पीछे की तरफ हो, तो टेट्राहेड्रल। sp3d मतलब कि पांच बॉन्ड के लिए हमें क्या चाहिए, पांच बॉन्ड मैक्सिमम डिस्टेंस पे रह सकती हैं जब एक ऐसे 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 ऐसे। तो ये हो गया ट्राइगनल बाइपिरामिडल। sp3d हो गया, sp3d2 तो इसके लिए तो ऑक्टाहेड्रल, और उसे हम स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कह सकते हैं। और sp3d3 इसके लिए भाई वो था ऐसे ऐसे, मतलब लाइक ऐसे ऐसे ऐसे, इसे क्या कहेंगे, पेंटागनल बाइपिरामिडल। तो चलो देखते हैं क्या क्या होने वाला है। sp3d3 sp में एक s की एक p की ऑर्बिटल मिलती है, 180 डिग्री लीनियर अटैक। परसेंट वाइज करेक्ट है 50%, 50% होता है। sp2 एक s दो p, अब दो p कोई से भी हो सकते हैं, px py pj py pz pz px। तो ये भाई 120 डिग्री ट्राइगनल प्लेनर। sp2 इंटरमिक्स होते हैं। फिर उसके बाद परसेंट एस करेक्टर कितना होगा, अब भाई देख 100, इसमें तो 100% थी प्रोबेबिलिटी, बट 100 को 3 में बांटना है, तो 100 को 3 के हिसाब से 33 बन जाएगा। तो अरे पी में तो 66.66% बनेगा। 120 डिग्री का एंगल होता है बीच में। sp3 इसमें 109.28 डिग्री का एंगल होता है, 3D होती है, देखो टेट्राहेड्रल है ये। परसेंट एस करेक्टर इसका भाई 25 पर पहुँच जाता है, और उनका 75 होता है। अब इसमें पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों यूज़ हो जाती हैं। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भाई जो एस पी एक्स पी वाई ये तो भाई ट्राइगोनल है, मतलब ये तो एक प्लेन में रहती हैं। और पी इसके लिए डी जेड स्क्वायर आता है इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए, ताकि पी जेड के साथ वो कर सके। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एक्सियल में होती है 90 डिग्री बॉन्ड रहता है, और इक्वेटोरियल में 120 डिग्री बॉन्ड रहता है। अब बॉन्ड लेंथ एक्सियल की ज़्यादा होती है इक्वेटोरियल से, क्योंकि जिसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। इसमें हम देखते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो spx py pz dz स्क्वायर, spx py px स्क्वायर प्लेनर भाई है। भाई देख पी एक्स आया, पी वाई आया, पी एक्स वाई आया, फिर पी जेड, ये तो एक्सियल के लिए आया, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन जाना है, ये स्क्वायर में रहना है ना, तो इसमें तो एक्स वाई में चाहिए हमें। फिर sp3d2 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, पेंटागनल बाइपिरामिडल। सही है। पी एक्स पी वाई डी एक्स डी, लाइक एक्स पी वाई डी एक्स ये सब प्लेन में रहेंगे। डी जेड स्क्वायर ये तो प्लेन से बाहर जो रहना है वो जेड वालों को रहना है। अब ट्रिक, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड।
तो उससे हमें हाइब्रिडाइजेशन को पता चल जाएगा। बट ये सोच लो लोन पेयर जो है ना, वो ये नहीं होना चाहिए कि भाई बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस कर रहा है। नहीं, लोन पेयर अपना शुड बी लोकलाइज्ड। फिर उसके बाद लाइक हम इसमें देखते हैं जैसे NH3 कोई तगड़ा सा लेते हैं, कोई सा भी चूज़ कर लेते हैं। लाइक हमने करा XOFE4, जिनोन 8, ऑक्सीजन के साथ 8, 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड पेयर बना रहा है। अब 5 बॉन्ड पेयर बना रहा है, उसमें से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है, तो 6, मतलब 2, एक लोन पेयर भी है इसके पास, तो 6। अब 6 कौन सा होता है जिसमें 6 बॉन्ड बने? sp3d2 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 की वो क्या होती है? 6 बॉन्ड मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहती हैं ऑक्टाहेड्रल में। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर बाय पैरामीट्रिक। कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड। भाई देखो जैसे sp3 है, यहाँ पे सब में हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा, तो sp3 होगा, तो इसमें परसेंटेज कैरेक्टर 4 जगह बढ़ गया तो 25%। sp2 में 3 जगह बटा है 33%, इसमें 2 जगह बटा है 50%। अब जैसे हम देख रहे हैं जैसे जैसे परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ रहा है उसके हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है। लाइक CSP की सबसे ज़्यादा, वे CSP बोन एनर्जी, जैसे जैसे परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा बोन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। बोन लेंथ डिक्रीज कर जाएगी भाई जैसे परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा। इसकी बोन लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, इसकी कम, इसकी कम। बोन एंगल इंक्रीज करता है। sp3 4 109.28, sp2 120, sp 180। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस sp3 भाई, जिसका बोन एंगल जितना ज़्यादा उसकी डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस उतनी कम। बोन एंगल किसका सबसे ज़्यादा था? इसका सबसे ज़्यादा था, तो सबसे कम इसी की आएगी। हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट, नोमेनक्लेचर ऑफ पाई बॉन्ड, पी पाई सेकंड पीरियड क्या है? सिग्मा पाई, पी पाई, इसमें ये चलता है क्योंकि 3 ही पी थे और 3 के ही 3 हाइब्रिडाइज कर चुके, तो और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कभी रेजोनेंस नहीं कर सकते। हाँ भाई, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं करते, ये चीज़ भी याद रखने की। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं करते हैं। पी पाई ओ के पास पी पाई है, बट उसके पास तो पी पाई है नहीं, तीनों वो कर चुके, तो डी पाई है उसके पास, बैक एंड डी ऑर्बिटल। इसमें जैसे लोन पेयर है, हाँ ये चीज़ होती है। लाइक एच के पास है 25% होगा, बट अगर यहाँ पे लोन पेयर आ गया तो अब लोन पेयर है भाई, लोन पेयर की परसेंटेज करेक्टर बहुत ज़्यादा होती है। अब जिसकी परसेंटेज करेक्टर जितनी ज़्यादा वो न्यूक्लियस के उतने करीब, तो अब यहाँ पे परसेंटेज करेक्टर घटी है तो यहाँ से तो परसेंटेज करेक्टर यहाँ पे बढ़ी है तो यहाँ पे तो घटेगी। तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस लोन पेयर की बोन पेयर की ज़्यादा होती है, क्योंकि लोन पेयर ज़्यादा पास रहता है न्यूक्लियस के। अब लोन पेयर सेंटर एटम के पास अराउंड ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि लोन पेयर के पास ज़्यादा परसेंटेज करेक्टर है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक तरफ ये सब तो छोड़ो, अब देखो जैसे लोन पेयर आया है तो इसकी परसेंटेज करेक्टर घट गया। परसेंटेज एस करेक्टर कब घटता है? परसेंटेज करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। अब बॉन्ड एंगल घटा, परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा वो कम हो जाएगा। लाइक जो 109.28 बनना था वो इससे थोड़ा कम बनेगा, 107, जैसे 104 107 जैसे हमें पानी में देखने को मिलता है। NH3 में 107 का रहता है बॉन्ड एंगल। बस पर थ्योरी भाई, बैलेंस वेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन भाई, इससे हमें सबसे पहले तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल पता चल जाती है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। लोन पेयर भी मान सकते हो आप, बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड पेयर लोन पेयर अपने हिसाब से आ जाते हैं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर फॉर मिनिमम रिपल्सन मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। A multiple bond is treated as if it is a single electron pair.
परसेंटेज करेक्टर बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ये चीज़ तो हमें अभी पता ही है कि परसेंटेज करेक्टर बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ घटेगी। इसी वजह से एक्सियल की ज़्यादा आ जाती है इक्वेटोरियल से, क्योंकि उसमें 90 डिग्री का बॉन्ड होता है, बॉन्ड एंगल कम है। 120 से बॉन्ड एंगल कम है तो परसेंटेज करेक्टर उसमें ज़्यादा है। लो, बॉन्ड एंगल कम है, परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा है। परसेंट हाई करेक्टर मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम। सीधी बात, न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम है भाई। जितना ज़्यादा परसेंटेज हाई रहेगा, बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड एंगल ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। एसपी ये रहा, लाइक 90 120। बॉन्ड एंगल भाई इसका 120 है, इसका 90 है। परसेंटेज करेक्टर इसका ज़्यादा होगा 120 वाले का, एक्सियल का इक्वेटोरियल का ज़्यादा होगा, एक्सियल का कम होगा परसेंटेज करेक्टर। तभी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम आते हैं वो आके इस पे लगते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होता है वो कम परसेंटेज करेक्टर जाना चाहेगा। बॉन्ड लेंथ एक्सियल की ज़्यादा होगी। When the setter does not have लोन पेयर, ये सारी चीज़ें सब है। अब जब लोन पेयर आ जाता है तो भाई फिर यहाँ पे लोन पेयर है, क्लोरीन है। तो इस लोन पेयर की वजह से, जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि ये जो एंगल है ना, ये 120 से थोड़ा कम, ये कम हो जाता है, क्योंकि लोन पेयर इधर से रिपल करता है। अब लोन पेयर रिपल करता है तो हम इसको वी शेप भी कह देते हैं। और मतलब इसकी ज्योमेट्री तो ट्रायंगल प्लेन रही है, बट शेप इसकी वी शेप बन जाती है, एंगुलर हो जाती है, बेंट हो जाती है, कुछ भी कह सकते हो। NH3 160 डिग्री का, मैंने जैसे कहा था पहले भी। ट्रायंगल प्लेनर, क्योंकि इनके बीच में 109 डिग्री से कम का फासला रह जाता है। फिर उसके बाद sp3d, यहाँ पे लोन पेयर फॉर मिनिमम रिपल्सन इक्वेटोरियल। भाई इक्वेटोरियल पे इसलिए आया क्योंकि मिनिमम रिपल्सन होगा। अब मिनिमम रिपल्सन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 120 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ये 120 का है। 90 डिग्री का एंगल मतलब थोड़ा दूरी पर रहेगा ये। अब हम अगर बात करें कि यार ये एक्सियल पे क्यों नहीं आया, तो ये एक्सियल पे इसलिए नहीं आया, मुझे सोचना पड़ेगा। एक्सियल पे इसलिए नहीं आया क्योंकि भाई एक्सियल की ना जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है इक्वेटोरियल से, और लोन पेयर हमेशा परसेंटेज करेक्टर के पास रहना, न्यूक्लियस के पास रहना पसंद करता है। इसकी वजह से sp3d ट्रायंगल सीसो कह सकते हैं इसे, पाई शेप भी कह सकते हैं। सीसो गया, सीसो अच्छा लग रहा है ना, चलो सीसो ही कह देते हैं। अब 2 लोन पेयर हैं अगर sp3d के पास, तो वो इधर आएंगे और ये थोड़ा इसको रिबल करके ऐसे कर देंगे, जिसकी वजह से हम टी शेप भी कहते हैं, बैंड टी बन जाता है। मतलब लाइक देख रहे हो ना, आपको टी सा बन रहा है ये ऐसे। 3 लोन पेयर हैं तो 3 ऐसे आएंगे। मतलब भाई ट्यूटोरियल पे ही आने हैं। लोन पे काउंटर बैलेंस हो जाएगा। और अगर हम sp3d2 में यहाँ पे करते हैं तो भाई यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल होता है। यहाँ पे भाई ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल पे आ गया। ऑक्टाहेड्रल में सारे बॉन्ड सेम होते हैं, कोई इक्वेटोरियल कोई एक्सियल नहीं। इसमें तो भाई सारे बॉन्ड सेम है, कोई ना इक्वेटोरियल ना एक्सियल है, इसलिए यहाँ पे आया। और लोन पे रिपल्सन ख़त्म हो जाएगा अगर हम यहाँ पे ऐसे रखते हैं, तो इसकी वजह से ईजिली इसलिए हम यहाँ पे रखते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। हाँ भाई, अगर यहाँ पे मतलब लाइक ऐसे sp3d एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर, 6 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, sp3d 3 ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। पेंटागन बाइपिरामिडल होना चाहिए था, बट डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बन जाता है यहाँ पे। पेंटागनल प्लेनर, अगर 2 लोन पेयर हैं तो ऐसे करके बैलेंस हो जाएगा, काउंटर बैलेंस कर देंगे। कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, कोवैलेंसी पेनिट्रेशन। बेसिसिटी 2 है, 2 OH बॉन्ड बनेंगे, एक OH। ट्रायंगल प्लेनर बेसिसिटी 3 है, 3 OH बॉन्ड बनेंगे, टेट्राहेड्रल। इन ट्रायंगल बाइपिरामिडल या पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री sp3d more electronegative element always occupy axial position. More electronegative element occupy that orbital which has less percent
ऑफ एस करेक्टर। तो एस पर सेट एस करेक्टर इक्वेटोरियल का ज़्यादा होता है एक्सियल से। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई परसेंट ऑफ एस करेक्टर के। मतलब कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो परसेंट एस करेक्टर लेस लेगा और लोन पेयर ज़्यादा लेगा। अब लेस एक्सियल लेस जो परसेंट एस करेक्टर एक्सियल पे कम आता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सियल पे जाता है, लाइक ये एक्सियल पे गया, और लोन पेयर इक्वेटोरियल पे जाता है। ऑक्टाहेड्रल में सारे बॉन्ड सेम है भाई, यहाँ पे नहीं होगा। लोन पे लोन लोन पे लोन पे लोन पे बॉन्ड पे बॉन्ड पे बॉन्ड पे। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर सिंगल और डबल में ज़्यादा मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ज़्यादा रिपल्सन करेगा, मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, जिसकी वजह से लोन पेयर पाई बॉन्ड को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखा गया है। लोन पेयर ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर आए क्योंकि दोनों ज़्यादा रिपेल कर सकते हैं एक दूसरे को। नंबर ऑफ लोन पेयर सेट एटम 0। रेगुलर ज्योमेट्री कब रहेगी? ऑल द टर्मिनेट एटम शुड बी सेम। CS4 लिमिटेशन फेल टू एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, फेल टू एक्सप्लेन बॉन्ड एनर्जी डिफरेंस। स्ट्रक्चरल सेंट्रल एटम, हाँ एक बात यह है, अगर BF4 है, अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो, और डी नहीं, और डी ऑर्बिटल नहीं है, तो सेंट्रल एटम को दे दो। नेगेटिव चार्ज O को दे दो, O है तो O को दे दो, और नहीं है तो सेंट्रल एटम को दे दो। पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम को दे दो। बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड इन मॉलिक्यूल। Isoelectronic molecule and ions have identical bond order, like Fe4 एंड ये दोनों इलेक्ट्रॉन 18 है तो बॉन्ड ऑर्डर A सेम है। इलेक्ट्रॉन जो 3 रेजोनेंस डिलोकलाइज, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। एवरेज फॉर्मल चार्ज -2/3, मतलब 2 इसकी रेजोनेंस बनी और 3 जगह घूमा। 1 + 1/3, 1 + 1/3, यहाँ पे 1 + 1/2, मतलब आपको बॉन्ड ऑर्डर 1 + π/σ से कैलकुलेट करना है। द डिफरेंस इन रेजोनेंस एंड हाइब्रिड एनर्जी ऑफ द मैक्सिमम द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रेजोनेंस एनर्जी, greater the resonance energy greater is the stability of molecule। RS valid for entire Lewis structure। जो बॉन्ड लेंथ है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ, इफेक्ट अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, साइज ऑफ एटम, जितना बड़ा साइज ऑफ एटम उतनी ज़्यादा बड़ी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर के बॉन्ड लेंथ डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है, लाइक इसमें बॉन्ड लेंथ सबसे कम, इसमें ज़्यादा। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड लेंथ। परसेंटेज एज करेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है बॉन्ड लेंथ के। क्यों भाई? लाइक इसमें परसेंट एज करेक्टर रहता है 50% और बॉन्ड लेंथ इसमें सबसे ज़्यादा रहती है, तो इसमें बॉन्ड लेंथ क्या रहती है? इसमें बॉन्ड लेंथ सबसे कम रहती है, तो इसमें बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, सबसे कम रहेगी तो परसेंटेज करेक्टर बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब सीधा अगर हम इसको वो करें, परसेंटेज एज करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। परसेंटेज एज करेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी, सीधी बात है भाई। परसेंटेज करेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी, वो आपस में खींचना चाहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्ड अलोंग अ पीरियड, CH, CN, CO भाई, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, वो उतनी पास रहेगा उसके, तो बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव की भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जब बॉन्ड लेंथ होती है, इसे हमें चेक कैसे करना, पहले एटम चेक करो, सेम पीरियड के डिफरेंट पीरियड के, डिफरेंट पीरियड के हैं तो बॉन्ड लेंथ डायरेक्ट साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। सेम पीरियड के हैं, नमस्ते नमस्ते,
सेम पीरियड के हैं तो बॉन्ड ऑर्डर चेक करो, बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है सेम है, बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के। सेम बॉन्ड ऑर्डर है तो एटम चेक करो कि एटम सेम एटम है डिफरेंट एटम है, सेम एटम है तो परसेंट एस कैरेक्टर के और डिफरेंट एटम है तो साइज के। H2S ये सारे तो बस बोन एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ऑन वन मोल टू फॉर्म पर्टिकुलर टाइप ऑफ गैसेस है। बोन ब्रेकिंग एक्सोथर्मिक बोन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोन ऑर्डर के बोन लेंथ के इनवर्सली। ये हमसे कहना चाह रहा है कि भाई जितना तगड़ा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी, जितनी ज़्यादा लेंथ उतनी कम बॉन्ड एंथैल्पी। इन पोलर एटॉमिक मॉलिक्यूल टर्म एंथैल्पी इज यूज्ड PQS एवरेज बॉन्ड एनर्जी मीन वैल्यू ऐसे मिल जाएगी। बॉन्ड एंगल बिटवीन टू बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम। हाउ टू कंपेयर बॉन्ड एंगल? हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उसका बॉन्ड एंगल उतनी कम होगा और बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा होगी। साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन सेंट्रल एटम। बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एंगल डायरेक्ट साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब जैसे साइज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है सेंट्रल एटम की तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी ना। साइज ऑफ ट्रांजिशन एटम कम होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो थोड़ा दूर ही रहेगा और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। हाँ सम सब्सटेंस डू नॉट हैव हाइब्रिडाइजेशन फॉर सेंट्रल एटम डेगोस कंपाउंड बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। ClO2 बॉन्ड एंगल 109 से ज़्यादा होता है। FO2 माइनस बॉन्ड एंगल 109.28 से ज़्यादा होता है। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड इन होमोन्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। HH in electron density attract towards more electronegative atom. Percentage of ionic character in covalent, but 16 into change in electronic 16 into electron negativity difference plus 3.5 into electron negativity difference square. डिग्री ऑफ पोलैरिटी डाइपोल मूवमेंट में मेजर होती है। मेजर ऑफ डाइपोल मूवमेंट इन CGS म्यूजिकल टू 4.8 DY म्यूजिकल टू Q into D 4.8 LMKS 1 DY is equal to 3.3 minus 3 centimeter coulomb meter. The bond angle HXH is the greater in the correct pH PCH4 NH3 H2O। H2O में भाई 104.5 होता है, NH3 में 107 होता है, PH3 डैगो कंपाउंड है 90 होता है, इसमें 109.28 होता है। सेम पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल क्लोरीन इधर खींचेगा ये इधर खींचेगा तो नॉन पोलर हो गया है, ये नॉन पोलर हो गया, एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल कर दिए। नॉन पोलर इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं 120 डिग्री क्यों लोन पेयर है भाई, लोन पेयर आ गया अब तो नहीं, हाँ अब नहीं हो पाया भाई। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम नहीं है वो लोन पेयर और बोन का। बेंजीन का भी नोट 0 होता है बट इसका नहीं होगा क्योंकि अपनी तरफ खींच लेगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा इसके अंदर। Q सबसे ज़्यादा फिर P फिर R। सिस वाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 की ज़्यादा होती है sp3 से। sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है sp3 से। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 sp3 sp2 में परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू sp3। परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, क्योंकि फिर भाई देखो परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। अब इस एक चीज़ से परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा, बोन एंगल ज़्यादा, बोन एंगल ज़्यादा, बोन लेंथ कम मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। इस इज ट्रांस। ओ ओ ओ ओ रेगुलर ज्योमेट्री, नो लोन पैड सेंट्रल एटम एट द टर्मिनल वुड बी सेम, म्यू रेगुलर जीरो होता है। आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, म्यू ऑब्जर्व्ड म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100%। आयनिक करेक्टर आ जाता है। बैक बॉन्डिंग, द फिनोमेना ऑफ बैक बॉन्डिंग इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर फ्रॉम फील्ड सेल ऑफ एन एटम टू अनफिल्ड सेल ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड, मतलब आजू बाजू के कार्बन पे। पाई बॉन्ड कोऑर्डिनेट, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ने दिए, पार्शियल पाई बॉन्ड, लुईस एसिड टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन। इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरमोलिकुलर लुईस एसिड इंट्रैक्शन, एक ही मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिक्यूल। इसे दे मतलब ये बी वाला लोन पे रहे, वैकेंट वाले को दे देगा। इट इज़ काइंड ऑफ इंटरमोलिकुलर लुईस एसिड बेस इंट्रैक्शन, एक ही मॉलिक्यूल में। टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग, पी पाई में बैक बॉन्डिंग होगी, पी पाई डी पाई में बैक बॉन्डिंग होगी। और रिक्वायरमेंट क्या होगी, वन एटम शुड हैव लोन पेयर, वन हैव वैकेंट ऑर्बिटल, साइज ऑफ एटम मस्ट बी स्मॉल, बैक बॉन्डिंग इज इफेक्टिव व्हेन वन ऑफ एटम इज फ्रॉम सेकंड पीरियड एंड अनदर इज सेकंड और थर्ड पीरियड। भाई एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ पे देखो कम होगी, यहाँ पे भी कम होगी, पे भी कम होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी। और इसी की वजह से साइज ऑफ एटम बैक बॉन्डिंग इज इफेक्टिव व्हेन extent of overlapping is effective. Acceptor donor have lone pair and complete octet. The back bonding is effective when the acceptor atom is more electron than the donor atom. When the acceptor atom is more electronegative donor atom, मतलब हाँ Cl3d donor acceptor electronegative of C is greater than Cl तो अच्छा होगा Bf3 के पास। इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बैक टू बॉन्डिंग का इफेक्ट होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा देता है भाई, बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ा देता है, तो बॉन्ड लेंथ कम करा देता है। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ कम हो गई तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा। डिक्रीज द लुईस एसिड कैरेक्टर, लुईस एसिड डायरेक्ट लुक एसिड बैक बॉन्डिंग एंड प्रेजेंट टू डिक्रीज करेगी। लुईस एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज द लुईस एसिड कैरेक्टर। जब सारे एक पीरियड के हों तो बैक बॉन्डिंग नॉर्मली साइज, सारे तो नॉर्मली साइज इलेक्ट्रोनेगेटिव। डिक्रीज द लुईस एसिड स्ट्रेंथ ऑफ डोनर, लोकलाइज बैक बॉन्डिंग इफ एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग वाइज में ज़्यादा होगी। लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है। लुईस एसिडिक वेज बैक बॉन्डिंग। बॉन्ड एंगल आइदर इंक्रीज और रिमेन द सेम बट नेवर डिक्रीज, या तो इंक्रीज कर जाएगा बॉन्ड एंगल बट डिक्रीज नहीं करने का। डायरेक्शन ऑफ बैक बॉन्डिंग फ्रॉम टर्मिनल, डायरेक्शन ऑफ बैक बॉन्डिंग सेंट्रल एटम टू टर्मिनल, हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल चेंजेस। ब्रिज बॉन्ड कनेक्ट टू एटम थ्रू अ थर्ड एटम जनरली फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन डेफिसिट स्पीशीज इन ऑर्डर टू फुलफिल द इलेक्ट्रॉन डेफिसिट डाइबोरेन डाइमर। इलेक्ट्रॉन डेफिसिट को बनाना बॉन्ड, यहाँ पे भाई ये होता है 3c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, sp3 नॉन प्लेनर। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन बनाना बॉन्ड इज 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भाई एक ही देगा। मैक्सिमम एटम इन प्लेन 6, बनाना बॉन्ड आर आउट ऑफ प्लेन, वे आउट ऑफ प्लेन होता है भाई sp3। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3c2 इलेक्ट्रॉन, 2c2 इलेक्ट्रॉन, 2c2 इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा अच्छे है। बॉन्ड एंगल θ1 का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू θ2, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड लेंथ बाई बॉन्ड एंगल ज़्यादा, तो ब्रिज बॉन्ड, टर्मिनल बॉन्ड टाइप। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड, generally H alkyl group formed by this type of coordinate bridge bond formed by element containing lone pair of electron.
इसमें है कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड, मतलब जिसने जो लोन पेयर से चलता हो, लोन पेयर की वजह से इसमें हो रहा है। MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, molecular orbital theory like atom, same energy and proper symmetric atomic orbital combine to form molecule. In two atomic orbital combine to form two orbital. In first is bonding, second is anti bonding. bond energy ज़्यादा होगी एंटी बॉन्डिंग की, और लाइक दो मिले ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ए सेम फेज है, ऐसे मिलेंगे सेम फेज कंस्ट्रक्टिव, डिफरेंट फेज डिस्ट्रक्टिव। लाइक बॉन्डिंग में जब हमने इसका स्क्वायर इसके अंदर का स्क्वायर कर तो 2AB एक्स्ट्रा मिला, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव हुई, अट्रैक्शन ज़्यादा हुई, बॉन्डिंग तगड़ी हुई। एंटी बॉन्डिंग में जब हमने करा तो माइनस कम हो गई, रिपल्सन हुआ। कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, द कंबाइंड एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट बी ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, सेम एनर्जी एंड सिमेट्री, px py x मतलब सेम होना चाहिए, x y z ये सब नहीं चलेगा। कैरेक्टरिस्टिक टू बॉन्डिंग, probability of finding the electron internuclear region of the bonding is greater than that of the combining atomic orbital. Probability of finding the electron internuclear region of the bonding is greater than combining atomic orbital. The electron present in bonding molecule result in the attraction between two atoms. बॉन्डिंग में जितने हैं वो अट्रैक्शन में दे हैव लोअर एनर्जी एज द रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा और पाई। Characteristics of antibonding, probability of finding the electron in internuclear region decrease in the antibonding. The electron present in antibonding result in the repulsion of two, have higher energy because of repulsion and lower stability. They are represented by sigma star and type of T. Molecular authority of diatomic molecules are designed as sigma. Sigma molecules are asymmetric around the bond axis, while pi फिर भाई साहब सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, सिग्मा 1s बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में भाई नोड बन जाता है 2p, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में नोड बन जाएगा py बॉन्ड इसमें तो रहती है, एंटी बॉन्डिंग में तो नोड है ही भाई, इसमें भी नोड है, पाई में तो एंटी बॉन्डिंग में हमेशा नोड आएगा, बॉन्डिंग में भी हो सकता है, मतलब हो सकता है बॉन्डिंग में भी। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर sp मिक्सिंग इज नोट ऑपरेशन, अगर sp मिक्सिंग ऑपरेशन नहीं है, और के सेकेंड होता है कि अगर sp मिक्सिंग काउंट के सेकेंड sp मिक्सिंग इज प्रेजेंट। sp मिक्सिंग कब होगी, जब कम होगी, मतलब एनर्जी डिफरेंस कम होगा। sp मिक्सिंग कब नहीं होगी, जब एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, लाइक 2s2 2p5 2p6 2s2 2p4 में sp मिक्सिंग नहीं होने की, 2p3 में sp मिक्सिंग होगी। और जब sp मिक्सिंग होगी तो नीचे मतलब sp मिक्सिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगी, फिर पाई बनेगी, फिर ऐसे कर करके। हमने जेड इसलिए माना है सिग्मा 2 जेड, देख पहले दोनों में सिग्मा 1s सिग्मा 1s सिग्मा 1s सिग्मा 1s, तो सिग्मा 2 जेड पी, इनकी एनर्जी सेम रहती है पाई वालों की, फिर ये। और अगर sp मिक्सिंग होती है, प्रेजेंट होती है, तो हमारे पास नीचे पाई बॉन्ड आएगी। sp3 मिक्सिंग इज sp3 मिक्सिंग प्रेजेंट, और sp3 मिक्सिंग प्रेजेंट मतलब एनर्जी डिफरेंस का मतलब 2s2 2p3 तक, तो पाई बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल रहती है। इनका बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बाय 2, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज़्यादा है वो स्पेस से एग्जिस्ट करती है, 0 है 0 के बराबर है, स्पेस डजेंट एग्जिस्ट। बॉन्ड ऑर्डर, डायरेक्ट एनर्जी, बॉन्ड लेंथ H2। MOT एक्सप्लेन कर पाती है कि H2+ क्यों एग्जिस्ट करता है। ट्रिक क्या है भाई, तो ट्रिक अपनी ये है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 14 15 16 17 18 0.5 के उससे डिक्रीज करता जाएगा, 14 13 12 11 ये डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा भाई, मतलब बॉन्ड ये डिक्रीज करते रहेंगे इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, हाँ मैं ये बता दूँ, जैसे पैरामैग्नेटिक होता है तो जितने भी ओड हैं सारे पैरामैग्नेटिक हैं, 10 और 16 को छोड़ के, मतलब 10 और 16 भी।
वरना ये ओड नहीं है ना, ये फिर भी है। डायमैग्नेटिक सारे इवन वाले डायमैग्नेटिक होते हैं 10 और 16 को छोड़ के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज नोट पैरामैग्नेटिक है? NO2 15 ओड है, तो ये पैरामैग्नेटिक होनी चाहिए, ये है। और ये CO2 है 14, ये नहीं है। O2 है, O2 अपनी भाई इलेक्ट्रॉन 16 है, 16 वाली होती 10 वाली नहीं होती। बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू MOT द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन O2 इज 16 तो 18, मतलब O2 18 नॉन 6 इसमें आए, 6 इसमें आए, आराम से उन्होंने सारे नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन P1 इसमें आ गए, P1 BS2 बॉन्ड ऑर्डर 1 है, एक पाई बॉन्ड बनेगी। अब B2 में पाई बॉन्ड डायरेक्ट क्यों बनी, सिग्मा बॉन्ड क्यों नहीं बनी? इसका डिफरेंस यहाँ पे आता है। मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, सारी चीज़ें तो है पता ही है। होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल। हेट्रोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल 14 16, हाँ CO2 प्लस की बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज़्यादा होता है, एक्सेप्शन है, बाकी इन दोनों का 3 होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कलर ऑफ हेलोजन PVT एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, अब इसमें एम्प्टी है। अब ये जो है ये होमो-लूमो ट्रांजिशन की वजह से हेलोजन कलर शो करते हैं। लाइक इसमें ये ऊपर गया, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ये है, स्टार टू पीरियड है नी, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड ये आएगी, तो होमो से लूमो ट्रांजिशन होगा, रेजोनेंस ऑफ कलर होमो ट्रांजिशन। अब F2 रहता है वो पेल येलो रेडिश ब्राउन वायलेट, ये जो देख रहे हो तो अब इंटेंसिटी इंक्रीज करे जा रही है क्योंकि इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। अब I2 एनर्जी डिफरेंस कम हो जाता है, एनर्जी डिफरेंस जितना कम, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा उतनी इंटेंसिटी ऑफ कलर ज़्यादा। फेजांस रूल क्या कहता है कि आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, कभी कभी ऐसा होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड में भी आयनिक करेक्टर आ जाता है। म्यू ऑब्जर्व में म्यू कैलकुलेटेड एनर्जी से निकल जाता है। अब आयनिक बॉन्ड में जो कटायन होता है अनायन होता है, ये थोड़ी बराबर होते हैं, अनायन बहुत बड़ा होता है, कटायन छोटा होता है। इसकी और ये जो निगेटिव होता है अपनी तरफ इसे खींचता है, ऐसे करके चार्ज डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट होती है। तो डिस्टोर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाय अनायन ऑफ अनायन बाय कटायन इज नोन एज पोलराइजेशन। तो ये पोलराइजेशन है। पोलराइजिंग पावर डिफाइंड फॉर कटायन, पोलराइजिंग डिफाइंड फॉर अनायन, कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक रेडियस, पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन, पॉजिटिव ऑफ अनायन। पोलराइजेशन पावर ऑफ कटायन डायरेक्टली डिपेंड करती है कोवेलेंट उस पर और इन्वर्सली साइज पे। पोलराइजेशन पावर ऑफ कटायन मतलब कटायन कितना ज़्यादा पोलराइज होगा, जितना छोटा उतनी जल्दी पोलराइज होगा, इसका तो साइज़ बड़ा होना चाहिए। पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन, चार्ज ऑफ कटायन, जितना ज़्यादा चार्ज होगा पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन उतनी आगे ज़्यादा होगी, चार्ज ऑफ अनायन NS100। पोलराइजिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, जेड इफेक्टिव बढ़ गया। KCl परसेंट ऑफ कोवेलेंट करेक्टर, इसका ज़्यादा है भाई। इन डी ब्लॉक डाउन द ग्रुप डेट इफेक्टिव बढ़ता है, तो पोलराइजिंग ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन बढ़ती है, कोवेलेंट करेक्टर ZnS2 पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है। पोलराइजिंग पावर स्मॉल साइज इज डोमिनेट ओवर चार्ज, भाई छोटा होना चाहिए भले ये हो, लेकिन स्मॉल साइज होना चाहिए। डी ब्लॉक एलिमेंट डेट इफेक्ट बढ़ता है, पोलराइजिंग पावर बढ़ती है। थर्मल स्टेबिलिटी C1 फॉर पॉलीएटॉमिक, थर्मल स्टेबिलिटी पॉलीएटॉमिक अनायन CO2 CO3 CO3 कोवेलेंट आयनिक करेक्टर बढ़ता, पोलराइजिंग पावर बढ़ी, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ा, आयनिक करेक्टर घटा, थर्मल स्टेबिलिटी घट गई। दे डू नॉट प्रोड्यूस CO2 ऑन हीटिंग। फॉर मोनोएटॉमिक थर्मल स्टेबिलिटी इज गिवन टू द अकॉर्डिंग टू लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थर्मल स्टेबिलिटी के, और लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के और चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सॉल्यूट पीएनडी हेलाइट भी लाइक पोलराइजेशन पावर स्टेबिलिटी S2
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्ट मेटल मेल्टिंग sp3 सच इज कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड पोलराइजिंग पावर चार्ज ट्रांसफर की वजह से इंटेंसिटी बढ़ती है, इसकी वजह से होते हैं AgCl वाइट AgBr पेल येलो, ये येलो ZnS वाइट येलो ब्लैक डार्कनेस PS3 पोलराइजिंग पावर। भाई देखो यहाँ पे चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता 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 रहा है, इंटेंसिटी बढ़ती आ रही है, डार्कनेस बढ़ेगी, P3 ब्लैक और S2 भी ब्लैक होंगे। वीक फोर्स से आगे रिलीज हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। अब डाइपोल दो होता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, जैसे क्लोरीन इधर आ गया कभी कभी ऐसा होता है क्लोरीन इधर आ जाता है, ये थोड़ी क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा बीच में फिक्स रहेगी, वो थोड़ी ऐसे घूमती रहेगी, एक इधर आ गया तो जो इसके पास वाला वो होगा और मॉलिक्यूल उसके पॉजिटिव इधर आ गए, नेगेटिव इधर, मतलब अट्रैक्शन के लिए। इंड्यूस डाइपोल, यहाँ पे तो भाई ये पोलर है तो इसने इसे इंड्यूस कर लिया। डाइपोल डाइपोल ये तो तगड़ा होता है, मतलब कि ये डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल ये वो वाला है जो ऊपर आया था। डिपेंड डाइपोल मूवमेंट ऑफ परमानेंट डाइपोल पोलराइजिंग पावर ऑफ इंड्यूस डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, मतलब दोनों एक जिस टाइम पे इधर आए वो उस टाइम पे ऐसा आ गया तो इंस्टेंटेनियस हो गया। लंदन फोर्स, लंदन में ऐसा होता है, समझ लो लंदन वाला सीन हो गया कि ये जो एक लौंडिया छत पाई उस टाइम एक लड़का भी बाहर आ गया तो आपस में अट्रैक्शन हो गया। डिपेंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड ऑन द पोलैरिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है? डाइपोल डाइपोल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इंड्यूस डाइपोल इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल। ये 1/1 इन्वर्सली R³ के स्टेशनरी के लिए, इन्वर्सली R6 फॉर रोटेटिंग, इन्वर्सली R6 इज 1 इन्वर्सली R6। वैन डर वाल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के मॉलिक्यूलर वॉल्यूम और साइज़ के। लाइक नियॉन का साइज़ ज़्यादा है तो वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगी। वैन डर वाल्स फोर्स स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ आयन फोर्स जो आयन के बीच में होती है भाई वो तो R होती है। आयन और डाइपोल के बीच में इन्वर्स स्क्वायर, डाइपोल डाइपोल के बीच में R³, डाइपोल डाइपोल के बीच में R³ थी फॉर स्टेशनरी, रोटेटिंग के लिए R6 थी। इंड्यूस डाइपोल R4, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल R5, लंदन 6। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल R6 थी ना, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल R6 होनी चाहिए थी। हाइड्रोजन बॉन्ड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, साइज कम। इट इज़ वीकर दैन कोवेलेंट एंड आयनिक, हाँ उनसे तो छोटा है क्योंकि परमानेंट है, लेकिन इन सब में बड़ा है। फिर हम जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में आते हैं, इसके पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर देने वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यार, तो यहाँ पे कौन देगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। इसके पास वाला हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दे देगा, ले लेगा और जाएगा। ये कुछ था भाई। इट इज़ बिगर देन कोवेलेंट आयनिक। HF डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्ड, intermolecular hydrogen bond. It is found between two molecules or the same compound. The result of association of molecule. ये एसोसिएशन ऑफ मोलिक्यूल कराता है कि एक दूसरे से जोड़ता है। फ्लोरीन के लोन पे लेगा, फ्लोरीन बहुत नेगेटिव है, ये लेगा फ्लोरीन नेगेटिव है, ये लेगा फ्लोरीन नेगेटिव है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फाउंड बिटवीन सेम मोलिक्यूल। इंट्रा मतलब सेम, मतलब घर के बाद, अंदर के बाद। इंट्रा स्कूल कंपटीशन ऐसे होता है ना इंट्रा। अब लाइक जैसे ये है, इसके बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बॉन्ड देगा और ये खींच भी लेगा तो चिलेट बन गया। दिस प्रोडक्ट एसोसिएशन ऑफ मोलिक्यूल, प्रिवेंट एसोसिएशन ऑफ मोलिक्यूल, ये प्रिवेंट करवाता है एसोसिएशन ऑफ मोलिक्यूल के। ये नहीं कि मैटर उस पर मैटर हो जाएगा भाई, पास होने चाहिए एडजेसेंट पे। स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे होगी? भी नेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ A1 की, अगर मतलब उस जहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन के पास से जो लगा हुआ है उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होनी चाहिए। सेकंड, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ,
B2 इज ग्रेटर देन B1, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन देने की, ये ज़्यादा देगा या कम देगा, है ना, ठीक है। लुईस बेसिक स्ट्रेंथ भी हो गया। लुईस बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रोपोर्शन, हाँ मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी कम होगी वो ज़्यादा जल्दी दे देगा। वो थे वी आर चेंजिंग सी इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर दोनों चेंज हो रहे हैं कि ये भी अलग है भी अलग है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम ज़्यादा देखते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, लाइक इसकी ज़्यादा है, इसकी इसकी। तो ऑक्सीजन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये एकदम ले लेगा, ये ऐसे। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड H2S सॉलिड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बाय HF इज 2, क्योंकि HF इधर बनेगा, फिर HF फिर इधर बनेगा, ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। NH3 सॉलिड है, NH3 नंबर 3, दो ही है भाई, ये दो बना रहा है। आइस में क्या होता है भाई, देखो ये जो हाइड्रोजन बीच में वैकेंट स्पेस होती है, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। मैक्सिमम ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय 1 मोल ऑफ H2, H2 इज 4। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ H2 इज 4 डिग्री सेल्सियस। जब 4 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम डेंसिटी H2 होगी, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर तो डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, फिर डेंसिटी डिक्रीज करेगी, थर्मल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगी। स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड HF H2 NH3, एक्सटेंट ऑफ H2 में सबसे ज़्यादा, फिर HF में, फिर NH3 में। कॉन्सेक्वेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एसोसिएशन ऑफ मोलिक्यूल, इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन, इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन कैश। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेगा तो वोलेटिलिटी भैया क्या है इसकी माँ की आँख बहन का लोड़ा, वोलाटिलिटी। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन, वोलेटिलिटी है यार, देन P एंड M नाइट्रोफिनॉल भाई, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी, वोलेटिलिटी घटेगी, इसमें हो रही है तो इसमें घट जाएगी। H2 लिक्विड और H2S गैस है एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि इसमें वंडरवॉल फोर्स है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बॉइलिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के डायरेक्टली डिपेंड करता है। ग्रुप 16 में ये वंडरवॉल फोर्स रहती है, या हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, तो इसकी वजह से H2S ये रेडियस का ऑर्डर होता है, नहीं ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है, रेडियस को उल्टा कर लो। ग्रुप 17 HCl HBr HIFF, HF बॉइलिंग पॉइंट का ही होता है, पर मेल्टिंग पॉइंट का HF बीच में आ जाता है HI के। ग्रुप 15 NH3 PH3 SF वंडरवॉल, बॉइलिंग पॉइंट PH3 फिर AS फिर NH3 फिर SP3, बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन आ जाता है, ये सही रहता है मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट HF सरफेस टेंशन विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर विस्कोसिटी, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा उतनी रेजिस्टेंस फ्लो में, लाइक पानी कम विस्कस होता है जबकि शहद ज़्यादा। बीवर वैसे डायरेक्टली वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट क्या, बॉइलिंग पॉइंट, या फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सोल्युबिलिटी इन वाटर, एनी कंपाउंड विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर इनसोल्यूबल इन वाटर। सोल्युबिलिटी ऑफ intermolecular hydrogen, HF has the highest boiling point among hydrogen halide because it is strong H bond, Dago's rule। इसमें NH3 लोन पेयर इनका लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होगा, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रहता है, तो अलग अलग इसमें 90 डिग्री, इनका प्योर एस में होगा, इनका PS3, क्योंकि प्योर ऑर्बिटल में बॉन्ड बनते हैं, ना कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन 2 से बिलोंग करें। बेंट रूल, परसेंटेज कैरेक्टर भाई, इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल CH4
equivalent NS3 not equivalent hybridized orbital. Equivalent hybridized orbital, no lone pair on central atom, same terminal atom. sp2 sp3 sp3d2 लोन पेयर को कहीं भी रख सकते हो, परसेंट एस करेक्टर जहाँ इंक्रीज हो रहा हो. sp3d sp3 लोन पेयर एट इक्वेटोरियल पर. sp3d sp3d3 लोन पेयर एट इक्वेटोरियल, लोन पेयर एट एक्सियल. लोन पेयर एट इक्वेटोरियल पे क्यों रखा गया है यहाँ पे sp3d में, क्योंकि यहाँ पे sp3d में कौन सी रहेगी, 4 5 वो वाली रहेगी ना. यहाँ पे 90 डिग्री रहता है तो इक्वेटोरियल पे रखा था ताकि उसके पास रहे. sp3d3 7 पेंटागनल में एक्सियल पे क्यों रखा आता है, पेंटागनल में एक्सियल पे रखा आता है क्योंकि ताकि ये वो कर सके. बॉन्ड एंगल 9 उसमें 90 नहीं रहता यार, कम होता है उसमें 90 से, और रिपेल भी अच्छे से करता है. इफेक्ट ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो इलेक्ट्रॉन उसमें आता है जिसमें परसेंटेज का एटम कम हो. एक्सियल ये तो हमने पढ़ा ही था, कोस थीटा एस माइनस 1. फिर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन, फैक्टर अफेक्टिंग चार्ज ऑफ आयन, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्ट चार्ज ऑफ आयन, साइज हाइड्रेशन साइज ऑफ आयन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आयनिक मोबिलिटी, इनवर्स रिस्पॉन्स होते हैं साइज के.